नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आज आप लोगों के लिए साइंस से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आज की मेरी टॉपिक्स क्या है, जैसे सोने का लैटिन नाम क्या है। आप जानते हैं लैटिन एक भाषा है और इस भाषा का प्रयोग हमारे साइंस में किया गया है और अन्य जगहों पे भी इसका प्रयोग किया गया है। जी हाँ, इतिहासकारों ने भी लैटिन भाषा शब्द का प्रयोग किया है। और साइंस में सोने को लैटिन भाषा में किस नाम से जानते हैं, याद रखना। चांदी को लैटिन भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तांबे का लैटिन नाम क्या है। इन सारे प्रश्नों को एक एक करके आप देखेंगे। यहाँ से जो बनने वाले एग्जाम में प्रश्न है उन सारे प्रश्नों की एक एक करके आप धज्जियां उड़ा दोगे। प्यारे मित्रों, इस सेशन को देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लैटिन भाषा शब्द से संबंधित जो साइंस में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर कवर किया है ताकि एग्जाम में यहाँ से यदि प्रश्न बनता है तो आप उसकी एक एक करके जो है उसकी खोपड़ी को आग लगा दो। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए सिर्फ अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। उन सारे प्रश्नों को आप जल्दी से कर लीजिए। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आपको मिलने वाली है और आप विश्वास रखिए कि यहाँ से उठने वाले जो प्रश्न है उसका आप गर्दा उड़ा दोगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए और देखते हैं। क्या देखते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि सोना का लैटिन नाम क्या है, सोने की परमाणु संख्या क्या है, सोने का घनत्व क्या है, सोने का अयस्क क्या है, सोना भारत में कहां पर पाया जाता है। क्या इतने कलेक्शन मैं आप लोगों को एक स्थान पर दे रहा हूं। शायद है कि मेरा मानना है कि YouTube पर आपको इससे बेहतरीन क्लास इस बारे में आपको नहीं मिलने वाली है। तो प्यारे मित्रों, चलिए देखते हैं। सोने का जो लैटिन नाम है, याद रखना, उसका नाम ओरम है। क्या है, सोने का लैटिन नाम क्या है, ओरम है। और इसकी परमाणु संख्या की यदि बात किया जाए तो याद रखना इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 79 है। याद रखना इसकी जो परमाणु संख्या है 79 है। और इसका घनत्व की बात करें तो यह जल से 19.3 गुना भारी है। जी हाँ, यह जल से 19.3 गुना भारी है। प्यारे मित्रों, इन सारे पॉइंट को आप भूलिएगा नहीं, एग्जाम में यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको महत्वपूर्ण समझा और आप लोगों तक पहुंचाने का 100% पूरा प्रयास किया है। अब देखेंगे अयस्क की बात करेंगे। जी हाँ, सोने के अयस्क कौन कौन से हैं उन अयस्क के बारे में देखेंगे। इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, कैल्वेराइट। जी हाँ, कैल्वेराइट सोने का अयस्क है। और दूसरा क्या है, सिल्वेनाइट। जी हाँ, दूसरा कौन है प्यारे मित्रों, दूसरा सिल्वेनाइट है, पहला कैल्वेराइट है, दूसरा सिल्वेनाइट है। इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिल्वेनाइट किसका अयस्क है या सोने का अयस्क इनमें से कौन सा है। तो याद रखना ये बार बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं, इसलिए मैंने इन सारे प्रश्नों को आपके सामने लिया है। आप लोग करिए और आप लोग जो है इसका खूब आनंद लीजिए। बार बार 2-3 बार रिवाइज करिए, एकदम माइंड में सेट कर लो। यहां से प्रश्न आए तो आप उसकी गर्दा उड़ा दो। तो प्यारे मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि सोना भारत में सर्वाधिक का किस खान से निकाला जाता है। तो याद रखना कर्नाटक की कोलार खान। जी हाँ, कर्नाटक की कोलार खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो सोना भारत में और अन्य जगह से, कोलार, हट्टी, ये सब, रामगिरी, अनंतपुर, ये सब जगह से निकाला जाता है। लेकिन आप उन सारे महत्वपूर्ण खान को याद रखिएगा। वो कौन सी महत्वपूर्ण खान है, कोलार खान। ये कई बार आ चुका है और ये पूछता है कि कोलार जो खान है वो किस पहाड़ी पर स्थित है। तो उस पहाड़ी का नाम है ओरेकल पहाड़ी। जी हाँ, कौन सी पहाड़ी है, तो याद रखना ओरेकल पहाड़ी पर स्थित है। भारत में जो सोने की खान है उसका नाम कोलार है और ओरेकल पहाड़ी पर स्थित है। अब देखेंगे अगला पॉइंट पर देखेंगे चांदी। जी हाँ, चांदी का लैटिन नाम क्या है, इसकी परमाणु संख्या क्या है, इसका घनत्व कितना है और इसके अयस्क कौन है। ये सब एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इतने जो कलेक्शन आपको दिखाए गए हैं इन सारे कलेक्शन को एक स्थान पर कर दिया गया है जिसको आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो प्यारे मित्रों,
चांदी का यदि लैटिन नाम की बात करें तो याद रखना इसका नाम है अर्जेंटम। जी हाँ, चांदी का जो लैटिन नाम है उसका नाम अर्जेंटम है। अगर परमाणु संख्या की बात करें तो 47 है। जी हाँ, चांदी की जो परमाणु संख्या है 47 है। और याद रखना इसके घनत्व की बात करें तो यह जल से 10.5 गुना भारी है। जी हाँ, चांदी याद रखना जल से 10.5 गुना भारी है। इन सारे पॉइंट को देखिएगा। और इनके अयस्क की बात करें प्यारे मित्रों तो अर्जेटाइट, हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, स्टेफोनाइट। जी हाँ, स्टेफोनाइट भी इसका अयस्क है, रूबी सिल्वर है, हार्न सिल्वर जिसमें सिल्वर लगा है, सब टोटल चांदी का अयस्क है। याद रखना ये सारे पॉइंट है, आपको बता रहे हैं कि सिल्वर में चांदी होता है, आप जानते हैं। सिल्वर लगा है, देखिए इसमें भी सिल्वर लगा है, इसमें भी सिल्वर लगा है, तो इसका मतलब ये चांदी के अयस्क है। अब देखेंगे, अगर ये जानना है कि चांदी भारत में, मैंने ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को सबको बताया है कि चांदी भारत में सबसे ज्यादा कहां से निकाली जाती है, तो याद रखना बेलारी। किस खान से निकाली जाती है? बेलारी खान। बेलारी खान कहां है? तो याद रखना ये कर्नाटक में खान है। जी हाँ, चांदी की जो खान है बेलारी खान कर्नाटक में है, और सोने की भी खान कर्नाटक में है। इन सोना चांदी दोनों को आप पॉइंट पर रखिएगा। और तीसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं लोहा। जी हाँ, लोहे का लैटिन नाम क्या है, परमाणु संख्या क्या है, एक एक करके देखेंगे। यदि लोहे की लैटिन नाम की बात करें तो लैटिन नाम इसका फेरम है। जी हाँ, लोहे का लैटिन नाम क्या है? फेरम है। अगर इसके परमाणु संख्या की बात करें तो 26 है। जी हाँ, कितनी है? 26 है इसकी परमाणु संख्या। अगर घनत्व से बात करें तो यह जल से 7.9 गुना भारी है। जी हाँ, लोहा 7.9 गुना भारी है जल से। और याद रखना अगर इसके अयस्क की बात करें, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट इसके जो है अयस्क है। और प्यारे मित्रों, लोहा भारत में बैलाडीला प्रसिद्ध खान है लोहे के लिए। इन सारे पॉइंट को आप देखिएगा, लोहे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी खान प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों? तो याद रखना ये बैलाडीला जो खान है, बैलाडीला कहाँ है प्यारे मित्रों? ये छत्तीसगढ़ में खान है। बैलाडीला खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। किस लिए है? यहाँ पर लोहे का अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, लोहे के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अब इधर आकर हम देखते हैं तांबा। जी हाँ, भारत में तांबे के लिए कौन सी खान प्रसिद्ध है? तांबे का जो लैटिन नाम है वो कौन सा है? इसकी परमाणु संख्या क्या है? एक एक करके आप पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। और यहां से बनने वाले जो सारे प्रश्न है प्यारे मित्रों, आप सारे प्रश्न को एक बार में आप कर देंगे, ये मुझ पर आप विश्वास करिए। यहां से आने वाले जो प्रश्न है मैंने इसमें सब समाहित किया है। अगर खान पूछेगा तो खान आएगा, अयस्क पूछेगा तो अयस्क आएगा, परमाणु संख्या पूछेगा तो परमाणु संख्या आपको आएगी, और याद रखना घनत्व पूछेगा तो घनत्व भी आप बता देंगे। इसलिए मैंने सारे प्रश्नों का जो कलेक्शन उसको एकत्र करके आपको बता रहे हैं। तो तांबे का लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रम है। क्या है लैटिन नाम इसका? क्यूप्रम कहा जाता है। अब परमाणु संख्या की बात करें तो 29 है। जी हाँ, तांबे की जो परमाणु संख्या है कितनी है? 29 है। और यह जल से कितना गुना भारी है? तो 8.93 गुना भारी है। जी हाँ, तांबा जल से कितना गुना भारी है? 8.93 गुना भारी है, याद रखना। और इसके अयस्क की बात करें कि तांबे का अयस्क कौन कौन है? तो एजुराइट, मैलेकाइट, क्यूपराइट। जी हाँ, एजुराइट, मैलेकाइट, क्यूपराइट जो है तांबे का अयस्क है। और भारत में तांबा किस खान से सबसे ज्यादा पूरे एशिया में? एशिया की यदि बात करें तो खेतड़ी जो खान है राजस्थान में किस लिए प्रसिद्ध है? याद रखना तांबे के लिए। यह पूरे एशिया की सबसे गहरी खान है। जी हाँ, यह पूरे एशिया में अगर तांबे की बात करें तो याद रखना तांबे की जो पूरे एशिया में सबसे गहरी खान है वो राजस्थान की कौन सी खान है प्यारे मित्रों? तो वो खेतड़ी खान है। अब देखेंगे मैंगनीज की बात करेंगे। जी हाँ, मैंगनीज की बात करेंगे तो मैंगनीज का लैटिन नाम क्या है? इसकी परमाणु संख्या क्या है? घनत्व क्या है? और अयस्क क्या है? एक एक करके देखेंगे। अगर मैंगनीज के नाम अगर इसका लैटिन तो सेम नाम है। जी हाँ, मैंगनीज का जो लैटिन नाम है सेम मैंगनीज है। अगर परमाणु संख्या की बात करें तो 25 है।
जी हाँ, मैंगनीज की जो परमाणु संख्या है कितनी है? 25 है। अगर घनत्व की बात करें तो यह जल से 7.2 गुना भारी है। जी हाँ, मैंगनीज जल से 7.2 गुना भारी है। और याद रखना, इसके अयस्क की बात करें तो इसका जो अयस्क है सैलोमैलिन है और ब्रोनाइट है। जी हाँ, सैलोमैलिन और ब्रोनाइट इसके प्रमुख अयस्क है मैंगनीज के। और याद रखना, मैंगनीज यदि भारत में बात करें कि सबसे ज्यादा मैंगनीज कहां पर, तो याद रखना उड़ीसा में याद रखिएगा। कहां पर? याद रखना उड़ीसा में याद रखिएगा। मैंगनीज भारत में सबसे ज्यादा कहां? उड़ीसा में। बॉक्साइट भी कहां सबसे ज्यादा? उड़ीसा में। मैंगनीज भी वहीं पर और बॉक्साइट भी सबसे ज्यादा कहां पर? उड़ीसा में। अब देखेंगे यहां पर मिलेगा आपको टिन। जी हां, अगले पॉइंट पर आपको क्या मिलने वाला है? टिन। और भारत के अंदर टिन का लैटिन नाम क्या है? तो याद रखना स्टेनम। जी हां, टिन का जो लैटिन नाम है वो कौन सा है? स्टेनम। जी हां, स्टेनम याद रखिएगा। और इसके परमाणु संख्या की बात करें प्यारे मित्रों, 50 है। जी हां, टिन की परमाणु जो संख्या है वो 50 है। और यह जल से कितना गुना भारी है? 7.3 गुना भारी है। कौन भारी है? जल से याद रखना 3 भारी है। जल से कितना गुना है? 7.3 गुना भारी है। अगर इसके प्रमुख अयस्क की बात करें तो याद रखना केसिटेराइट। जी हां, टिन का एक बहुत ही प्रमुख अयस्क है जिसका नाम क्या है? केसिटेराइट है। अगर टिन भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है तो प्यारे मित्रों याद रखना ये छत्तीसगढ़ में होता है। जी हां, टिन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? याद रखना छत्तीसगढ़ इसके लिए प्रसिद्ध है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं भी कोई भी प्रकार से आपको दिक्कत है प्यारे मित्रों, तो आप लोगों की ये दिक्कत बहुत जल्द ही सॉल्व होने वाली है। जिस दिन 1000 पहुंच गया मैं आपसे लाइव आकर के डायरेक्ट बात करूंगा। और आपको किसी भी प्रकार के मेरे पढ़ाते समय दिक्कत आती है तो आप मेरे पास तुरंत कमेंट करके जो है पूछ सकते हो। वो समय दूर नहीं है प्यारे मित्रों। आप लोगों का सहयोग रहा तो हम बहुत जल्दी आपके सामने जो है लाइव आएंगे प्यारे मित्रों। और आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।